बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम देवादिदेव उमापति महादेव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरिनहु रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का बालकांड के अंतर्गत भगवान की विवाह का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बारात जो है भगवान की अयोध्या वापस आ चुकी है। भगवान श्री राम जी की तीनों माताएं हर्ष से आनंदित हो रही हैं और नगर में सब और आनंद ही आनंद हो रहा है, क्योंकि दशरथ जी महाराज के चारों राजकुमारों का विवाह हो गया और 4 बहुएं जो आई हैं। तो आइए बालकांड के दोहा नंबर 350 से 355 तक का श्रवण आप करेंगे। लोकरीति जननी करहे बर दुल्हने सकुचाहि। मोद विनोद बिलोकी बड़ राम मनई मुस्काय। सियापति राम जय जय राम। माताएं लोकरीति करती हैं तो दूल्हा दुल्हन सकुचाते हैं, और इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सभी देवता और पितरों का भली भांत पूजन किया गया और माताएं यही वरदान मांगती हैं सभी देवताओं से कि समस्त भाइयों के सहित श्री राम जी का कल्याण हो। तो देवता अंतरिक्ष में छिपे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदे मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याण। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरिले।
भूपति बोली बराती लीने, जान वशन मने भूषण दीने। आयुष पाय राखी उर राम हैं, मुदित गए सब निज निज धाम हैं। उर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे ही भदाई। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राहु देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए हैं दान शन माना। याचक लोग जो कुछ भी मांगते हैं दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के उनको वही वही देते हैं। सबको संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारि सब, गावै गुण गन गाथ। तब गुर भूषरु सहित ग्रह, गबन कीन नरनाथ। सियापति राम जय जय राम। फिर तो सब आशीर्वाद देते हैं। सब वंदना करके गुरुजी और ब्राह्मणों के सहित राजा दशरथ जी ने अपने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनु शासन दीनी, लोक वेद विधे सादर कीनी। भूषुर भीरा देखी सब रानी, सादर उठिया भाग्य बड़ चानी। पाय पखारी सकल अनबाए, पूजे भलिया वेद भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीने गाधे सुत पूजा, नाथ मोई समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानीन सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीनवर वासु, मन जोगवतर नपुर निवासु। ओजेहि गोरो पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के चरण पखारो।
तो सभी रानियां आदर के साथ श्री दशरथ जी महाराज के साथ में ब्राह्मणों के चरणों को पखारा और भलीभांत पूजन करके उनको प्रेम से पुष्ट हुए, संतुष्ट मन से सब कुछ दिया। उन्होंने भी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और दशरथ जी ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की विशेष पूजा की और कहा कि महाराज, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। सबने चरण धूलि को ग्रहण किया और उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया। वंदुन समेत कुमार शबरानिन सहित महीश, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत असीस मुनीस। बहुओं सहित सभी राजकुमार और रानियों समेत राजा गुरु जी के बार बार चरणों की वंदना करते हैं। महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, शुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। सारी संपत्ति को राजा ने महर्षि के समक्ष रख दिया, लेकिन मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांगा और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। उरुधरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीन गुरु गवनु निकेता। विप्रभदु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुआसिन लीनी, रुचिर विचारी पहिरावन दीनी। नेगी नेग जोग जबले ही, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। और गुरु जी के यहाँ पर जाकर के सीता जी के सह श्री राम जी को हृदय में रख करके गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर के वहां से अपने स्थान के लिए चल दिए। प्रिय पाहुने पूज जेह जाने, भूपति भलिय भांति सनमाने। देव देखि रघुवीर विबाहु, बरस प्रशोन प्रशंस उछाऊ। सभी मेहमानों को पूजनीय मान करके उनकी प्रिय वस्तुएं राजा ने भली भांति उनको सम्मान के साथ प्रदान की और श्री रघुनाथ जी का विवाह देख करके सभी देवता उत्सव की प्रशंसा करते हैं और आकाश से निरंतर फूलों की वर्षा होती रहती है। चले ही निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाय। सियापति राम जय जय राम। अब तो नगाड़े बजा करके सभी देवता अपने अपने लोकों के लिए चल दिए। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरिए पुर उछाऊ। जहर निवासु
कहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। दशरथ जी महाराज जहाँ रनवास था वहाँ आए और बहुओं समेत अपने पुत्रों को देखा। लिए ही गोद करी मोद समेता, ओ कहीं सकई भयहूँ सुख जेता। बधुस प्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी। पुत्रों को और पुत्र वधुओं को बार बार दशरथ जी महाराज अपने गोदी में बैठाते हैं, हृदय में लगाते हैं और बार बार उनके हृदय में हर्ष उमड़ आता है। देखि समाज मुदित तरने वाशु, सबके ही ओर आनंद किय वाशु। कहे हूँ भूप जी में भयहु विवाह, सुनि सुनि हर्ष होत सब का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो राजा ने जिस तरह विवाह संपन्न हुआ वो सब अपनी रानियों को सुनाया। सभी सुन करके हर्षित हो रही हैं। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। राजा जनक जी के गुणशील और महत्व प्रीति की रीति स्वावनी संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ जी ने भाट की भांत किया। जनक जी की करनी को सुनकर के सभी रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। बहुविध भूप भाट जिम वरनी, रानी सब प्रमुदित सुन कर। सुतन समेतन हाय नृप बोले, विप्र गुरु ज्ञात भोजन कीन अनेक विधे। गरिया पंच गए रात सियापति राम, जय जय राम मेरे हनुमान सीताराम। नारायण। मंगल गान करहि बर भामिने, भई सुख मोल मनोहर जामिने। अचई पान शब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजायुष पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाज मनोहरता। कही न सकई सत सारद शेषो, वेद विरंचि महेश गणेशु। सौ में कहूँ कवन विधि करनी, भूमि नाग सिर धरहि के धरनी। अरे महाराज, श्री राम जी को देख करके आज्ञा पाकर सब सिर नवा करके अपने अपने घर को चले। वहाँ का जो आनंद था उसके बारे में तो सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी भी और गणेश जी भी पूरा नहीं बता सकते। फिर भला
हम किस कोटि में हैं? बताओ, केंचुआ भी कभी धरती को अपने सिर पर धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। नृप शव भांति सब ऐसन मानी, कहि न कहि मृदु बचन बोलाई रानी। भदुलरिकनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाही। तब तो दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और कहा कि देखो, बहुएं अभी छोटी अवस्था की हैं, बालक हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें सुरक्षित रखती हैं। लरिकाश्रमित उनीद वश, शयन करावहु जाय। अस कहि गे विश्राम ग्रह, रामचरण चितुलाय। सियावर राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज ने कहा कि देखो, पुत्र और पुत्र वधुएं नींद के वश हो रहे हैं, इसलिए इन्हें ले जाकर के अब शयन कराओ। ऐसा कहकर के श्री दशरथ जी महाराज श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके अपने विश्राम भवन में चले गए। इस प्रकार आप सभी भक्त हमारे साथ श्री रामचरितमानस सरोवर में आनंद की डुबकी लगा रहे थे। इसी के साथ हम कथा में विश्राम लेते हैं और आगे की कथा अगले समय में आप सबके बीच लेकर के आवेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि आपको अगले समय की वीडियो सही समय पर मिल सके। और वीडियो को दूसरे भक्तों के लिए शेयर भी कर दें। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करावें। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव की जय।